लोकसभा चुनाव के आगमन पर सियासत की गर्मी भी उफान पर है। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस ने रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पीएम मोदी ने झाबुआ में जबरदस्त रैली करते हुए आदिवासी और जनजाति वर्ग को लुभाने की भरसक कोशिश भी की। यही नहीं, रणनीति के तहत कई कांग्रेसियों को इनकम टैक्स के नोटिस मिलने के बाद अब कांग्रेस भी हमलावर है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। एमपी ने ये भी बता दिया है कि भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकारों के प्रति जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में 400 पार। मध्य प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में जो हमें भारी जन समर्थन किया है, हमारे इतने सारे साथियों को विजयी बनाया है। आपने हमारे पर जो विश्वास रखा है ना, मैं आज फिर एक बार गारंटी देता हूं कि इस विश्वास के अनुरूप हम दिन रात आपके लिए काम करेंगे। इस क्रम में नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी की रीति नीति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, यह नोटिस सरकार की मंशा को बताता है। उन्होंने कहा कि साधारण प्रक्रिया के तहत नोटिस होता तो कोई बात नहीं थी, यह चुनाव के समय ही क्यों। उन्होंने इसे ब्लैकमेल का तरीका बताया। वहीं उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे आदिवासी युवक के उस वीडियो पर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उसे किसी चैनल या विपक्ष के द्वारा बार बार मांग का इंतजार नहीं करना चाहिए। देखिए, आईटी अगर आयकर विभाग नोटिस दे रहा है तो ठीक है, सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन 5 साल पहले के जवाब आज क्यों मांगे जा रहे हैं? चुनाव आ गए तो दबाव बनाने की राजनीति हो रही है। आपने 5 साल में क्यों नहीं मांगे? तो ये सीधे सीधे आईटी के माध्यम से भाजपा सरकार कांग्रेस के नेताओं को ब्लैकमेल करने की तैयारी है। देखिए, अब ऐसी घटनाएं तो सब दूर हो रही है, पूरे प्रदेश के अंदर हो रही है, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, और सरकार उस पर तत्काल कार्रवाई करे। तो जब विपक्ष उठाए या चैनल पे आपके मुद्दे उठे, जब सरकार करे, क्योंकि सरकार जब तक सोती रहती है क्या। वहीं झाबुआ से विधायक डॉक्टर विक्रांत भुरिया ने भी नोटिस को लेकर कहा कि सरकार बुरी तरह से डरी हुई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास के नाम पर विपक्ष के नेताओं को नोटिस थमाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह पक्षपात का मामला है। वहीं उन्होंने आदिवासी व्यक्ति की पिटाई पर कहा, यह पूरे समाज का अपमान है। उन्होंने कहा कि दल पर पाबंदी का सरकार में दम ही नहीं है। बता दें कि आदिवासी युवक की पिटाई पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश पहले ही आदिवासी अत्याचार के देश में नंबर 1 है। उन्होंने लिखा कि इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि भाजपा की मानसिकता आदिवासी विरोधी है। हालांकि पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। साफ है कि जिस तरह से ये सरकार डरी हुई है, कल नरेंद्र मोदी जी झाबुआ आए और झाबुआ में उनसे हमने मांग करी कि झाबुआ को नर्मदा का पानी मिले, रोजगार मिले, युवाओं के लिए यूनिवर्सिटी में बने, पर शाम आते आते उन्होंने आयकर का नोटिस थमा दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार बहुत डरी हुई है और ये सोचते हैं हम डर जाएंगे। हम डरने वाले नहीं, डट का सामना करने वाले लोग हैं और हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। पूरे ताकत से जो भी उन्हें जवाब मांगे वो जवाब देंगे। 21 तारीख को उन्होंने दिल्ली में पेश होने के लिए बोला है। हम दिल्ली में पेश होकर और अपना जो सवाल करेंगे उसका जवाब भी प्रस्तुत करेंगे। पर बात साफ है कि ये ईडी, सीबीआई और पूरी ताकत लगाएंगे लोकसभा चुनाव के पहले। और सिर्फ कांग्रेस के लोगों को या नेताओं को क्यों नोटिस आए या ना आना चाहिए, तो सबके आना चाहिए। निश्चित तौर पर इसमें पक्षपात दिखता है। और जिस तरह से मोदी जी ने कल गारंटी दी कि मैं मध्य प्रदेश में आदिवासियों की रक्षा करूंगा और शाम आते आते वो गारंटी तक नहीं टिकी।
और ये जो नाम आ रहा है कि जिस तरह बैतूल में हमारे आदिवासी भाई को जूते चप्पल से मारा गया, मुर्गा बनाया गया, ये पूरे समाज का अपमान करा इन लोगों ने। और बजरंग दल के लोगों का नाम आ रहा, अगर हिम्मत है तो उनको जेल में बंद कर दिखाएं, तब तो मानेंगे कि कुछ है। न तो इस तरह के अत्याचार तो पहले भी सिवनी में भी ये हुआ था, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का नाम आया था और जो एसपी ने कार्रवाई करी थी उनके खिलाफ, उनको तबादला कर दिया गया था। तो ये पुलिस, एक तरफ पुलिस से ये सोचते हैं कि कार्रवाई करे और दूसरी तरह से उनको दबाव में करते हैं, ये बिल्कुल गलत है और निष्पक्ष इसमें कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हम लोग चुप नहीं बैठने वाले। मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में आपको स्टेनो पद पर नियुक्ति हुई है और 8,500 रुपये प्रति माह वेतन आपको प्राप्त होगा। ढेरों शुभकामनाएं। कुमारी रूबी सिंह यादव को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आपकी शासकीय संभागीय ITI भोपाल से स्टेनो हिंदी उत्तीर्ण किया है और आप भी मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में स्टेनो के पद पर नियुक्ति प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं की विज्ञान में सहभागिता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आज भोपाल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स जैसी विधाओं में निपुण महिलाओं का सम्मान और रोजगार मेले में चयनित महिला अभ्यर्थियों को लेटर ऑफर लेटर वितरित किए। कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं आयुषी मंत्री इंदर सिंह परमार और कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल भी उपस्थित रहे। ये थोड़ा सा अलग हटके भी कार्यक्रम है, लेकिन हमारे देश के संदर्भ में देखें और दुनिया के संदर्भ में देखें तो इसको हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए खास करके हमारे यहाँ ये जो आज का दिन मनाया जा रहा है, खासकर 12 फरवरी, महिलाओं की विज्ञान में भागीदारी, ये दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, उन देशों के अंदर इसका अलग अलग प्रकार से महत्व हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ तो खास महत्व है। हमारी तो समूची संस्कृति मात्र सत्ता पे आधारित संस्कृति, इसलिए देश के लिए भी दुनिया के 200 से ज्यादा देश वो हमेशा अपने देश में वो मात्र रूप नहीं देखते। अमेरिका, इंग्लैंड, बड़े बड़े देश, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हमारे लिए हम कहते भारत माता की, ये जो हमारी मातृ संस्था को, मातृ शक्ति को नमन करने का जो भाव है, और हमने अपने यहाँ वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दो, जिनने आदिवासी अंचल की बहन द्रौपदी मुर्मू को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी सत्ताधीश और देश की प्रथम नागरिक बना के उनने दुनिया को संदेश देने का प्रयास किया कि हमारे यहाँ माता बहनों की और खासकर के ट्राइबल क्षेत्र से आए हुई बहनों की क्या उनकी अपनी स्थिति हो सकती है। सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रपति में होती और माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी सत्ता उनके हाथों सौंपी। और उनकी विनम्रता भी देखो, जब उनको राष्ट्रपति बनाया जा रहा तो वो क्या कर रही थी, रिटायरमेंट के बाद अपने मंदिर में झाड़ू लगा रही थी। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये हमको अपने लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में के साथ साथ प्रधानमंत्री के लिए विशेष आदर हमारे मन में आता है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सोमवार को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने किसी नई योजना या टैक्स की इस दौरान घोषणा नहीं की है। यह अंतरिम बजट 4 महीने के लिए रहेगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जो लेखानुदान पेश किया है उस पर चर्चा मंगलवार को होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भी राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव पर बोला। क्योंकि अब पूर्ण बजट आएगा जुलाई के बाद या जुलाई में आएगा, इसलिए बाकी सारे बजट पर सभी विभागों पर उस समय हम पूरा करेंगे। वो प्रक्रिया चल रही है। अन्य बहना के लिए भी मैंने कहा ना, जितनी योजनाएं चल रही है उन सबके लिए भी इसमें प्रावधान हम करेंगे। कौन सी गारंटी पूरी नहीं हो रही है? मुझे लगता है मोदी की सारी गारंटी पूरी हो रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस काम को पूरा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी काम ऐसा नहीं जो बिल्कुल मोदी जी ने कहा और नहीं हुआ, सब काम हो रहे हैं। अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने जा रही हैं। इनमें से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाना लगभग तय है। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई दावेदार हैं, जबकि इनमें प्रबल दावेदार पूर्व सीएम कमलनाथ को माना जा रहा था। लेकिन इसके बाद अब नई चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि एमपी कांग्रेस ने सोनिया गांधी को एक पत्र भेजा है। साथ ही उन्हें एमपी से राज्यसभा जाने का आग्रह भी किया गया है। कहा जा रहा है कि पार्टी के बड़े नेताओं की सहमति मिलने के बाद ही यह आग्रह उन्हें किया गया है। बता दें कि सोनिया गांधी के नाम आने के बाद मध्य प्रदेश में राज्यसभा की दावेदारी पेश कर रहे कांग्रेस नेताओं का पत्ता लगभग पूरी तरह साफ हो गया है।
बता दें कि इस रेस में पूर्व सीएम कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के नाम भी शामिल थे। सोनिया जी को लेकर तो पूरे देश में कांग्रेस जन के अंतर मन में ये भाव है कि अगर एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को त्यागा है, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि वो मध्य प्रदेश से अगर राज्यसभा जाती है तो नेचुरल है, मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ेगा, मध्य प्रदेश की आवाज़ में ताकत आएगी। और ये सिर्फ मेरी मांग नहीं है एज ए अध्यक्ष, ये हमारे कमलनाथ जी की मांग है। वो भी अभी बीच में सोनिया जी से मिले थे और उन्होंने भी आग्रह किया। हमारे सारे सीनियर मोस्ट नेता दिग्विजय सिंह जी और सारे हमारे सीएलपी के नेता, सारे विधायक, हम सब ने एक साथ एक भाव से ये बात कही है कि सोनिया जी अगर राज्यसभा जाए तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप जब बोल रहे हैं सोनिया जी से मांग भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष ये कहेगा कि कमलनाथ भी चाह रहे थे राज्यसभा जाने की, तो उनको रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नहीं, बात यह है कि कमलनाथ जी तो मैं मानता हूँ कि वो इतने पद के कभी लोभी रहे नहीं, और अगर उनका मन है तो फिर तो सर्वमति से हम सब उनके साथ हैं, कोई वैसी जगह भी नहीं है। वो हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं। तो ये सब बातें अखबारों की है, ये सब बातें विपक्ष की है। हमारे लिए न कोई किसी प्रकार का, जहाँ तक जैसे मेरे को आपने कहा कि आपका भी नाम है, मेरे को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, क्या कारण है कि एक ही व्यक्ति को 2 पद दिए जाएं राज्यसभा के लिए? मैंने कभी ना डिमांड की, न करूंगा। अगर मुझे आपका चला है, आपका नाम चला है और आप कहीं ना कहीं बलिदान कर रहे हैं। नहीं, मैं बलिदान नहीं कर रहा हूँ। मेरे को पार्टी अगर कहेगी भी तो भी मेरी ना है। मैं राज्यसभा के लिए जो हमारे बहुत योग्य लोग हैं, बहुत जिनका अधिकार भी है, उन्हीं में से कोई जाएगा या सोनिया जी जाएगी। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, किसी भी रूप में, किसी भी हालात में न मैं कैंडिडेट था, न हूँ, न रहूँगा। 14 दिनों से जिस खेला की चर्चा पूरे देश में थी, वह वास्तव में उल्टा पड़ गया है। बता दें कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार के पास 128 विधायक थे और जब बहुमत परीक्षण हुआ तो इसकी संख्या 130 हो गई। विपक्ष पहले ही स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव में हार गया था। बता दें कि सत्ता पक्ष के समर्थन में 130 वोट पड़े, जबकि राजद समेत महागठबंधन ने वॉकआउट का रास्ता अपनाया। इस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में पास हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि खरीदने की कोशिश हुई, लेकिन यह कोशिश सफल नहीं हो पाई। सरकार के पास पहले 128 विधायक थे।